हेलो एंड वेलकम टू विद्यालय स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की पॉलिटी की बुक का पहला चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी की पॉलिटी की बुक का पहला चैप्टर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को मैं आपके सामने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में सामने रखूँगा सो दैट आपके लिए इस चैप्टर को समझना आसान हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बात करता है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आए। तो चलिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। मिडनाइट 14 एंड 15 अगस्त, जवाहरलाल नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी अपनी, और उसी के साथ हमारी आज़ादी का अनाउंसमेंट किया। इस समय हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, या लीडर्स थे जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में हमारे देश के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनके माइंड में जो दो ऑब्जेक्टिव्स थे वो बहुत ही क्लियर थे। वो दो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहला, जो हमारे देश में गवर्नमेंट सेटअप होगा या जो हमारा देश का गवर्नेंस होगा कि देश कैसे चला जाएगा, वो डेमोक्रेसी के बेसिस पे चला जाएगा। ये डिसाइडेड था कि लोग अपना शासन खुद अपने आप करेंगे। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो क्लियर था वो ये था कि सभी का हमें भला करना है, वेलफेयर ऑफ ऑल, और स्पेशली जो वीकर और पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, उनके इंटरेस्ट की हमें प्रोटेक्शन करनी है। उनके लिए हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है सो दैट दे कैन ग्रो, राइट। तो ये दो ऑब्जेक्टिव जो थे वो हमारे फ्रेमर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे उनके सामने बहुत ही क्लियर थे। बात करते हैं कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे जो देश के लिए जो चैलेंजेस सामने आए वो कौन कौन से थे, जो आपके इस फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। तो हमारे जो फ्रेमर्स थे उनके सामने जो तीन बड़े चैलेंजेस थे वो थे यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। यूनिटी चैलेंज क्यों था, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि यूनिटी चैलेंज था, वो क्यों था, उसका रीज़न हमें पता होना चाहिए। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं कि क्यों थे। उसके दो रीज़न थे। दो रीज़न कौन से थे? कि कॉन्टिनेंटल साइज किसका? हमारे देश का। इतना बड़ा जो देश था हमारा, उसको यूनाइट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज था, यानी साइज ऑफ द कंट्री। सेकंड जो उसके अंदर सब चैलेंज है वो ये था कि जो हमारे देश के लोग थे वो डाइवर्स थे। डाइवर्स किस चीज़ को लेकर? लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर में। तो इतना डाइवर्जन होगा, इतना डाइवर्सिटी होगी, तो लोगों के सोचने का तरीका, रहने का तरीका ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। तो एक सोसाइटी में जब डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं तो उनके सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। तो ये एक चैलेंज बना क्योंकि हमारे सामने हमारे देश का साइज और हमारी जो डाइवर्सिटी थी, वो दोनों ये यूनिटी के लिए एक चैलेंज थी। फाइनली हमारा जो यूनिटी का आइडिया था वो भी एक चैलेंज में कन्वर्ट हो गया। फिर दूसरी तरफ इस चैलेंज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ वो था पार्टीशन। पार्टीशन के चलते जो यूनिटी का जो चैलेंज था वो और स्ट्रॉन्ग हो गया, और इसी के चलते जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने सवाल खड़े किए कि भाई, इंडिया अगर यूनाइट हो भी जाता है, वो डेमोक्रेसी सेटअप कर भी लेता है, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? और अगर यूनिटी आ भी जाती है, वो यूनाइट कर भी देता है, तो किस कॉस्ट पे? क्या उसे लोगों के अधिकारों को छीनना पड़ेगा, जैसे कि आज़ादी का अधिकार? तो क्या किस कॉस्ट पर वो यूनिटी आएगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन था। दूसरा चैलेंज था डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी चैलेंज क्यों था, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। देखो, डेमोक्रेसी हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने यानी हमारे फ्रेमर्स ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस ऐड किए कि किस तरह हमारा जो गवर्नेंस है डेमोक्रेटिक बनेगा। तो सिर्फ मेंशन करना काफ़ी नहीं था। रीज़न भी, उस समय जो पॉपुलेशन थी वो अनअवेयर थी डेमोक्रेसी होती क्या है। वो हमारी लिटरेसी रेट जो थी वो बहुत कम थी। तो ऑब्वियस है, अगर मैं कुछ चीज़ इंप्लीमेंट करूँगा और वो लोगों में अवेयरनेस कम है, तो मुझे वो मुश्किल होगा उसे इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे चैलेंज क्या बना? चैलेंज बना कि सिर्फ लिखने से, सिर्फ रूल्स रेगुलेशन बनाना काफ़ी नहीं है, हमें उन रूल्स एंड रेगुलेशन को
प्रैक्टिस में लाना भी ज़रूरी है। अब क्योंकि हमारी जनता जो थी वो लिटरेसी रेट कम थी उसकी, तो उनको रूल समझाना, डेमोक्रेसी की बारे में बताना, उसकी वैल्यू समझाना, उसका सिग्निफिकेंस समझाना मुश्किल था। अब थर्ड चैलेंज की बात कर लेते हैं। थर्ड चैलेंज था डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, अब क्योंकि हमारे जो फ्रेमर्स थे उनको ये था कि हम वेलबींग ऑफ ऑल करेंगे, इक्वालिटी लाएंगे, प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे और भी बहुत ऑब्जेक्टिव थे जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। अब उन्होंने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का तरीका भी बताया, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए, को माइंड में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट्स पॉलिसीज बनाती हैं। बट चैलेंज क्या है यहाँ पर? चैलेंज ये कि सिर्फ इन रूल्स और इन गाइडलाइंस को लिखना काफ़ी नहीं है, उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना भी हमारे सामने एक चैलेंज था, क्योंकि जिस सिचुएशन में ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़कर गए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था, हमारे पास रिसोर्सेज जो थे हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम थे। तो उस समय डेवलपमेंट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना बहुत बड़ा चैलेंज था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। अब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके सामने ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।